अस्सलाम वालेकुम हुरिया वैस, क्या हाल है आपका? मेरा ख्याल है कि वालेकुम सलाम मैम। नहीं आना है अभी। जैसे ही कोई आएगा चलें देख लेंगे। उतनी देर में क्वेश्चन ले लेते हैं। वैस अब क्वेश्चन को पूछें आप। प्रिंट इम्प्रेशन से वो क्या आता है वो तो। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपने टारगेट टारगेट इम्प्रेशन इम्प्रेशन शेयर चाहिए। का पूछा था मेरा ख्याल है। जी वही पूछ रहा हूँ, टारगेट अच्छा इम्प्रेशन अच्छा, चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो टारगेट इम्प्रेशन शेयर है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। एक तो ये 3 तरह से होता है। ठीक है, टारगेट इम्प्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रैटेजी है और आपने पढ़ी भी है। लेकिन जो उसमें कन्फ्यूजन आपको आ रही है, गूगल एड सेटअप में बिडिंग सेक्शन जब हम खोलते हैं तो उसमें हमारे पास टारगेट इम्प्रेशन शेयर का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। आगे फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक होता है एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। ये मेरा ख़्याल है मैंने आपको बताया भी था। एक होता है टॉप ऑफ द रिज़ल्ट पेज और एक होता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिज़ल्ट पेज। ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि एक ऐसी यूनिक बिडिंग स्ट्रैटेजी की जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक तो इसमें कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है। ठीक है? वो बिडिंग स्ट्रैटेजी जो लेस यूज़ करते हैं लोग, उसका नाम टारगेट इम्प्रेशन शेयर है। सादा अगर लफ्ज़ों में बात की जाए तो इम्प्रेशन शेयर का मतलब है कि जो भी कोई यूज़र आपका कीवर्ड सर्च करे तो 100 में से आपने अगर सोचा हुआ है कि 100 में से वो आपने अज्यूम किया हुआ है कि कितनी दफ़ा, आप सोचो ज़रा कि आपने कितनी दफ़ा अज्यूम किया हुआ है कि अगर वो आपका ऐड सर्च में आता है 100 में से कितनी दफ़ा आपका ऐड जो है वो टॉप पे नज़र आए उस कीवर्ड पे। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई वो कीवर्ड सर्च करे जो आपके ऐड के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, इस्लामाबाद, या फिर अगर सैलून के बारे में चल रहा है, बेस्ट मेंस सैलून। ठीक है? अगर ये कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये कीवर्ड अगर कोई सर्च करता है तो आपका ऐड हर सूरत टॉप पर नज़र आना चाहिए। ठीक है? तो सेल हो ना हो, ये होता है टारगेट इम्प्रेशन शेयर, यानी कि नज़र आना। इम्प्रेशन होता है नज़र से गुज़रना। ठीक है? क्लिक होता है जब नज़र आया तो उस पे किसी ने क्लिक किया। ठीक है? क्लिकेबल हुआ। तो क्लिक्स हमारे अलहदा होते हैं। जब आप देखते हो अपनी विंडो में, जब एक ऐड चलाते हो तो उसमें इम्प्रेशंस अलहदा होते हैं, क्लिक्स अलहदा होते हैं। ऐसे ही है ना? तो इम्प्रेशन के मतलब को समझो कि इम्प्रेशन की नज़र में आना। ठीक है? दूसरे को नज़र आए। एक आपका जो ऐड है वो नज़र में आना चाहिए हर सूरत टॉप पे। ठीक है? उसमें आपकी सेल होती है, नहीं होती, ये हमारा जो है, लेकिन आना ज़रूर चाहिए। जितनी दफ़ा भी वो कीवर्ड जो है वो सर्च किया जाए, तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये हमारी टारगेट इम्प्रेशन शेयर होती है, जो कि ब्रांड डोमिनेंस के लिए और विजिबिलिटी की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐड नज़र आता है। अब इसके जो 3 पहलू, 3 मेन पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे। एक एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, जिसका ये मतलब होता है कि अगर गूगल सर्च रिज़ल्ट में मैम पहली पोज़ीशन। हेलो। जी अवैस, आप कुछ कह रहे हो? मैम आपका नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो वो आपको कुछ समझ नहीं आई, आप डिस्कनेक्ट हो गए, अभी वापस आई। मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ? अच्छा जी। चलो, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हम जो टारगेट इम्प्रेशन शेयर है ना, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कम यूज़ होती है। ठीक है? उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा ये जो इम्प्रेशन होता है ना, इम्प्रेशन को आपने समझना है। टारगेट इम्प्रेशन शेयर, इसको आपने समझना है। इम्प्रेशन क्या होता है? नज़र से गुज़रना। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐड
जब भी कोई हमारे कीवर्ड को सर्च करे तो हमारा ही ऐड नज़र आए टॉप ऑफ द पेज, ठीक है? उसके ऊपर हमारे क्लिक्स आएँ, हमारे क्लिक्स ना आएँ। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा ऐड ज़रूर नज़र आए। मतलब अगर किसी ने सपोज़ आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, लाहौर यूज़ किया हुआ है, इस्लामाबाद यूज़ किया हुआ है या एनी अदर कीवर्ड लाइक यू आर रनिंग अ कैंपेन ऑफ सैलून, ठीक है? तो आपने उसका कीवर्ड यूज़ किया हुआ है बेस्ट मेंस सैलून, ठीक है? ये कीवर्ड आपने यूज़ किया हुआ है सपोज़। तो आप चाहते हो कि 100 दफ़ा अगर क्लिक हुआ है, 100 दफ़ा आपके अगर किसी ने सर्च किया है, 100 दफ़ा बेस्ट मेन सैलून सर्च किया है, तो किसका ऐड नज़र आना चाहिए? हालाँकि कई लोगों ने उसका उसमें यूज़ किया होगा कि सिर्फ़ हमारा ही ऐड नज़र आए। आप गूगल को ये बताते हो कि भई कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ऐड टॉप ऑफ द पेज नज़र आए, उसके लिए आप पे करोगे, ठीक है? चाहे वो वर्थेबल हो, चाहे वो वर्थेबल ना हो। चाहे उससे हमारी लीड जनरेट हो, चाहे लीड ना जनरेट हो, लेकिन हमारा ही ऐड टॉप ऑफ द पेज हो, ठीक है? ये बात समझ में आई? ये इंप्रेशन शेयर है। मतलब नज़र से गुज़रना, टॉप ऑफ द पेज इंप्रेशन शेयर, ठीक है? इसकी 3 हमारे पास कैटेगरीज़ होती हैं। ये बात आपको समझ आ गई है कि इंप्रेशन शेयर छोटी ये जो मैंने आपको बात बताई है कि हर सूरत में अगर 100 दफ़ा एक सर्च की जा रही है डिफरेंट जगहों से, तो हमारा ही ऐड नज़र आना चाहिए। ये हमने गूगल को बता दिया है। इसलिए हम ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ये इस बात की समझ आ गई है? ये आ गई। अच्छा, अब इसकी 3 टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज क्या होता है? आपने इनको पढ़ना भी है, ठीक है? वो होता है, इसका ये मतलब होता है कि गूगल सर्च रिज़ल्ट में बिल्कुल पहली पोज़ीशन पे आपको जगह दे देता है, ठीक है? जो हमारे टॉप जब हम सर्च करते हैं ना किसी चीज़ को और हमें सबसे पहले टॉप पे जो चीज़ नज़र आए, इसका मतलब है कि गूगल ने उस वेबसाइट को टॉप के ऊपर टॉप पोज़ीशन दी हुई है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। अगर आप अपनी किसी बड़े कंपेटिटर को बिल्कुल नीचे दबाना चाहते हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं इंप्रेशन शेयर की कैटेगरी। समझ में आ गई बात? सेकंड जो ये आ कैटेगरी गई। है टॉप ऑफ द पेज, एक है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट है टॉप पोजीशन, फर्स्ट वन। दूसरी टॉप ऑफ द पेज है, इसका क्या मतलब है? ये इसका ये मतलब है कि गूगल की पहली स्क्रीन पर जो 3 या 4 जो जगह होती है ना, 3-4 ऐड होते हैं, जो फर्स्ट 3-4 ऐड्स होते हैं, उसमें से कोई आपको रैंक मिलेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला नंबर है, ज़रूरी नहीं है दूसरा है, हो सकता है तीसरा या चौथा हो। यानी कि जो फर्स्ट 4 एड्स हैं ना, उनमें से जो पोज़ीशन आपको मिलती है, उसको टॉप ऑफ द पेज बोलते हैं और उनके अंदर जो सबसे पहली पोज़ीशन होती है, वो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज होती है। इन दोनों के डिफ़रेंस को आप समझ लें। एब्सोल्यूट का मतलब आप वहीं से अंदाज़ा लगा लो कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल टॉप के ऊपर, और दूसरी टॉप ऑफ द पेज में आप अंदाज़ा लगाओ कि टॉप ऑफ द पेज जो फर्स्ट 4 पोजीशंस है ना, उनमें से कोई पोजीशन आपको मिल रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये 2 सूरतें मैंने आपको बता दी हैं। लाइबा भी हमारे साथ है। माशाल्लाह काफ़ी लोग आ गए। ठीक है। थर्ड जो चीज़ हमारे पास, जो थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, टारगेट इम्प्रेशन शेयर की, वो एनीवेयर ऑन द पेज है। एक हो गई एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज जो कि फर्स्ट वन है, जो ऑन द टॉप है। एक टॉप ऑफ द पेज है जिस जिस इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट फोर पोजीशंस हैं, उनमें से कोई भी पोजीशन आपको मिल सकती है। और एनीवेयर ऑफ द पेज का मतलब है कि पहले पेज पर चाहे सबसे ऊपर हो, चाहे सबसे नीचे हो, फुटर में हो, बस ऐड शो होना चाहिए और वो पेज के किसी भी कोने में हो। ठीक हो गया? ये 3 वजूहात हैं जिनको अगर हम कंपैटिटर को हम बहुत ज़्यादा किसी को नीचे करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा ही जो हमारा ऐड है वो ही नज़र आए, तो हम ये कैटेगरी जो है वो यूज़ करते हैं टारगेट इम्प्रेशन शेयर।
अब ये बात क्लियर हुई कि अगर हमारे पास 100 क्लिक्स आ रहे हैं, एक ही चीज़ को 100 टाइम्स सर्च किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा उन 100 टाइम्स की 100 टाइम्स हम जो है वो गूगल को ये कहते हैं कि हमें जगह दो, ठीक है? हमारा ही टॉप के ऊपर ऐड शो हो, तब हम ये कैटेगरी टारगेट इम्प्रेशन शेयर, यानी कि ऐड नज़र आना चाहिए हमारा, ठीक है? इम्प्रेशन का मतलब होता है नज़र से गुजरना, नज़र आना, और क्लिक्स का मतलब होता है वो क्लिकेबल है। तो इस इन दोनों के डिफरेंस को आपने समझना है कि टारगेट इम्प्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि गूगल को बताया जाए कि अगर एक चीज़ सर्च हो रही है, बेस्ट मेन सैलून सर्च हो रहा है और वो 100 टाइम्स सर्च हो रहा है, डिफरेंट प्लेसेस से सर्च हो रहा है, लेकिन गूगल साहब आपने हमारा ही ऐड दिखाना है और किसी का ऐड नहीं दिखाना टॉप के ऊपर, ठीक है? टॉप रैंक आपने करना है तो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज यू हैव टू चूज, और अगर आप टॉप ऑफ द पेज चूज करते हो, इट्स मीन कि आप गूगल से कह रहे हो कि पहली 4 पोजीशंस में से कोई दे दो, बस दे दो, ठीक है? और अगर आप कहते हो कि एनीवेयर ऑफ द पेज, इसका मतलब ये है कि पेज के ऊपर भाई हमें बस पहले पेज पे रखना, हमें कहीं और ना लेके जाना, देन यू कैन यूज दिस टारगेट इंप्रेशन शेयर। इसकी 3 वजूहात मैंने आपको बता दी हैं बिडिंग स्ट्रेटजी की। ये बात मैं क्लियर हो गई मैम आपको अवैस? जी होगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन है बताएं। मैम, अगर दो तीन मतलब सेम टाइम की कंपेन रन हो रही है और तीनों ने यही लगाया एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज है, तो फिर क्या करेगा गूगल? क्वेश्चन तो अच्छा है कि अगर तीनों टाइप्स ने लगाया हुआ है, देखो कभी वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है? कभी वो किसी को जगह देगा, कभी वो किसी को जगह देगा, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि जब हम अपने कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ये बात आपने दिमाग में लेके आओ, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बिड उसकी चूज़ करते हैं, कीवर्ड्स की जो बिडिंग निकालनी होती है ना, वहाँ से हमने उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, पता है ना वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर जी। हाँ, अगर कीवर्ड, अब देखो, अगर किसी ने कोई कीवर्ड रखा हुआ है एग्ज़ैक्ट मैच में वही मैच हो रहा है, ये भी तो वेरी करता है ना, कि अगर सेम टू सेम कीवर्ड मैच कर रहा है देन वो आपका ऐड उस पे शो करवाए, अगर थोड़ा वेरिएंट आ रहा है देन वो आपको सेकंड नंबर पे लेके जा सकता है, ठीक है? उसमें थोड़ी चेंजेस आ रही हैं कीवर्ड के अंदर, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ऑल टाइम वही कीवर्ड जो है वो मैम, बिडिंग की वैल्यू तो नहीं, बिडिंग की वैल्यू मैटर करती है इसमें, कितनी प्राइस लगा रहे हैं? एग्जैक्टली हर चीज़ मैटर करती है। हमारी जब हम लोगों ने एक कैंपेन बनाई है तो उसमें आपकी एड कॉपी भी मैटर करती है, आपका लैंडिंग पेज भी मैटर करता है, क्वालिटी स्कोर मैटर करता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, देन जो है वो हमारा ऐड जो है वो चलता है। अब आप देखो कि एक फुटवेयर का ऐड लगा हुआ है, ठीक है? और उस फुटवियर के ऐड के अंदर जब आप सर्च करो, आप अपनी तरफ से आप एक कीवर्ड बोलो, ठीक है? मुरसलीन एक कीवर्ड बताए, ठीक है? फुटवियर के से रिलेटेड, तो आप फिर ये देखो ना कि मतलब आपने क्या सर्च किया है। अब हर एक की सोच में सेम कीवर्ड तो नहीं आएगा, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है? वो गूगल फर्स्ट टॉप ऑफ द पेज में आपको पोजीशंस चेंज करेगा, ठीक है? एब्सोल्यूट में कि फर्स्ट जो मेन कीवर्ड आपने रखा हुआ है कि मेन इस कीवर्ड के ऊपर मुझे टॉप पोजीशन देनी है, उसने उसके ऊपर आपको टॉप पोजीशन दे देनी है, ठीक है? बाकी जो कीवर्ड्स आ रहे होंगे जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जिनके अंदर माइनर चेंजेस हैं, वो उसके ऊपर तो नहीं ना आपको फिर जगह मिलेगी, वो आगे नीचे कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। अब कीवर्ड से अभी आप सर्च भी करके देखना बाद में, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नीश जो एक कीवर्ड के ऊपर वो टॉप पे होगी, वो दूसरा कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो कोई और टॉप पे होगा और आपका नीचे होगा रैंक। होता है ऐसे, क्या नहीं होता कि आप एक चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है? आप बेशक अपने इंफॉर्मेशन लेने के गर्ज से, आप जब सर्च कर रहे हैं तो एक आपके वही लाइन जो आपने लिखी है उसके ऊपर एक वेबसाइट टॉप पे खुली है, ठीक है? और उसके नीचे जो वेबसाइट्स थी वो नीचे हैं अभी, लेकिन आप कह रहे हो ये भी, ये आपको एक्यूरेट नहीं मिल रही, आप एक और लाइन सर्च करते हो,
तो दूसरी एक और वेबसाइट टॉप पे होती है और उसी के नीचे आपकी वो सेकंड वाली होती है। कभी देखा है, ऐसे गौर किया है? हाँ मैम, अभी देखेंगे बाद में। हाँ, नहीं इसको गौर जब करते हैं तो फिर ही पता चलता है ना चीज़ों का। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि मोस्टली जब हम चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं और मोस्टली गूगल पे ही सर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि ऊपर नीचे वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब, वैसे तो हमने ये बिडिंग स्ट्रैटेजी जब हमने यूज़ कर ली है तो इट्स मीन कि यू आर ऑन द टॉप, तो आपने सबसे ज़्यादा हाई बिड उसको पे किया है। तो इट्स मीन कि आपको अ, जो है वो टॉप ऑफ द पेज ही मिलेगा। और ऐसा बहुत कम है कि 3-4 लोगों ने जो है वो ये चीज़ें की हुई हैं। उसने अगर वो आपसे ज़्यादा पे करेगा तो वो टॉप पे चला जाएगा। ठीक है ना? अ, बिडिंग बिडिंग भी मेरा तो एक देखो ना, वो क्वेश्चन अगर उसने थोड़ा-सा ज़्यादा पे कर दिया वो टॉप पे चला जाएगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम डिस्प्ले ऐड रन करेंगे तो उसमें ये इफेक्टिव ज़्यादा नहीं होगी? जी, क्या कह रहे हैं आप? मुरसलीन थोड़ा ऊँचा बोलें, मुझे ना आवाज़ इस तरफ कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम डिस्प्ले ऐड रन करेंगे तो उसमें ये इम्प्रेशन वाली जो बिडिंग है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी? वो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो? देखिए ना, हम जब डिस्प्ले ऐड रन करते हैं तो हम बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस कर रहे होते हैं ना, हुँ, मेजरली। हुँ, तो अब जिस तरह एयरलाइन की अगर मैं बात करूँ तो एमिरेट्स और कतर के आपको अक्सर ऐड नज़र आ रहे होते हैं डिस्प्ले में। हुँ, हुँ। ठीक है, आप किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले ऐड पे वो नज़र आ रहे होते हैं। तो वो भी एक एक तो ये है ना कि हमने मतलब इम्प्रेशन सिर्फ़ गेट करने हैं, ठीक है? तो मतलब उसके लिए हम ये अच्छा, आपने जो मैं सारी आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। बताई है कि हम यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं जो ई-कॉमर्स है ना, उसके लिए बिडिंग अलग है, जी, आपको पता है? जी, जी हाँ, उसका आइडिया हम ठीक है? अब जब हम एड रन करते हैं ना, तो हमारा बिडिंग लेवल हमें वो उसी उसके अकॉर्डिंग सोच के ही हमने एड रन करना है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बिडिंग जो है वो हर एड के ऊपर एप्लीकेबल हो। सही। ठीक है? तो फर्स्टली इनिशियल बेसिस पे तो वो चीज़ें हमें दिखाता भी नहीं है। हमारे पास वो बिडिंग के ऑप्शंस आते भी नहीं हैं इनिशियल स्टेज पे। वो तो जब ट्रेन हो जाता है उसके बाद ना एग्ज़ैक्टली, तकरीबन 5 ये 5 से 6 दिन आपकी कैंपेन लेती है बिल्कुल, बिल्कुल, रिवाइव होने बिल्कुल, में। बिल्कुल सही बात है। जैसे-जैसे आपका अकाउंट मैच्योर होता जाता है, आपको चीज़ें वो ऑटोमैटिकली वो जिस तरह कहते हैं ना अनलॉक होना, या आपने ये स्टेज क्रॉस कर ली तो अनलॉक होनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो वो उस तरीके से चीज़ें अनलॉक होनी शुरू हो जाती हैं और आपके अ, उसकी कैंपेन के अकॉर्डिंग जो है ना वो मैच्योरिटी आती जाती है, तो वो आपको वो एक आगे से आगे चीज़ें बताता, खुद भी सजेस्ट करता है गूगल, और तो जिस तरह दिखाता भी है। टॉर्च रीडिंग है जी, कि हम जितना हम गूगल को दे देते हैं कि हम अगर 10 रुपए की स्पेंडिंग करें और हमें 100 का जो है वो प्रॉफिट हो। जी। टारगेटेड एड स्पेंडिंग जो होती है, तो वो भी कुछ टाइम के बाद आती है ना, इनिशियली तो हमारे पास नहीं आती क्योंकि पहले गूगल को पता लगता है कि हमारा रेवेन्यू कितना है एक कन्वर्जन के ऊपर। तो बिल्कुल। बाद में आती है, इसलिए भी बाद में आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप मतलब अगर सर का अकाउंट देखो ना, तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आप और को जब आप अपना अकाउंट देखोगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, ये तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये कहाँ है वो सब कुछ। तो वो जब वो ऐसे ही है कि मैच्योरिटी के साथ आता है, जब आप एक रन करते हैं, गूगल अंडरस्टैंड करता है बिज़नेस को, उसके बाद ही चीज़ें अनलॉक करना शुरू करता है वो, तभी पता चलता है। ठीक है? तो ये बाद की स्टेजेज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल वक़्त आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि टारगेट इम्प्रेशन शेयर होता क्या है। और अगर इस चीज़ की समझ आ गई है तो फिर वेल एंड गुड। टॉपिक आज का हमारा कुछ और था, तो हम फिर उसकी तरफ चलें। बताइएगा अवैस और बाकी सब। ओके, अवैस को क्लियर है, हुरिया। मैम, जी, जी। मैम ये यूज़ कब करते हैं ये बता दें मुझे, शुरू में या कब, नहीं, नहीं, शुरू कितने में क्लिक तो से नहीं, आगे शुरू जाते में तो ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है ना। इनिशियली तो वो आपको नहीं देगा। और ये बात सर ने भी बताई थी कि जब हमने स्टार्ट करना है ना, तो हमने क्लिक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है?
वो तो पता ही है कब यूज होता है, ये बता देना भाई। ये आपने जब अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपका कंपेटिटर है वो नीचे हो जाए, आपने सबसे हाई बिड कर देना है। आप मुझे बताएं बिड होती क्या है? बिड का मतलब पता है आपको? नीलामी में। नीलामी। और उस नीलामी में मुझे ये बताओ कि अगर आप एक ऑक्शन चल रहा है गाड़ियों का, सबसे हाईली वो उस ऑक्शन में कौन जीतेगा? जिसने सबसे ज्यादा हाई पे किया है। ये में जो वो एग्जैक्टली तो वो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं टॉप पे नजर आऊं, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है, मेरा बिजनेस ही हर जगह नजर आना चाहिए, यहाँ वहाँ हर जगह, तो बस आपने गूगल से कह देना कि भाई मुझे एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज टारगेट इंप्रेशन शेयर पे मुझे रखना है। चाहे उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे जो जो आ रहा है उसको मुझे दिखाओ कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं नजर आ रहा हूँ, बस मुझे यही चाहिए। मतलब ये जिसमें मैं हमारा क्लाइंट हमें पैसे ना दे, हम ये लगा दें। ये तब भी यूज करना जब बजट ज्यादा हो मेरा। एग्जैक्टली चलो शुक्र है, यही समझ आना चाहिए था। जब आपके पास नहीं वेस्टेज नहीं, के लिए जिसमें सैलरी काफी ना मिले। एग्जैक्टली बजट आपके पास है और आपको कोई परवाह नहीं है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप कह रहे हैं कि भाई मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, तो फिर ये आप यूज करना है। यहाँ आप अपने ब्रांड का खुद एड रन कर रहे हैं तो और मैंने आपको बताया था ओनर कि हैं। सबसे कम यूज होती है, ठीक है, ये इसी वजह से कम यूज होती है कि ये बजट जो है वो बर्न करती है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी बोले अमन। देखिए आप अभी मैं आपकी बात सुन रही थी कि बिड जैसे ही हायर करते हैं तो गूगल आपको टॉप रैंक पे ले आता है, ठीक है, लेकिन ये हुआ कि रेलिवेंसी नहीं है हमारे ऐड में, तो उसमें ये होगा कि कस्टमर आएगा लेकिन फिर वो किसी और वेबसाइट पे चले जाएगा, जाहिर सी बात है उसको रेलिवेंसी नजर नहीं आएगी, ये गूगल उसको नीचे दिखाएगा। नहीं नहीं, गूगल को तो आपने कह देना ना कि आपने टॉप पे रहना है। आपने सबसे ज्यादा पे किया, आपके पास वैल्यू कोई नहीं है। वो यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने टॉप से मुझे लगता है सुना नहीं है लेक्चर, कि अगर एक सर्च है बेस्ट मेन सैलून, ठीक है, या फिर एक कीवर्ड है कराची का, लाहौर का या इस्लामाबाद का, ठीक है, वो आपने अपने कैंपेन में दिया है। आप चाहते हैं कि जो जो भी सर्च करे, 100 लोगों ने सर्च किया, डिफरेंट प्लेसेस से सर्च किया, लेकिन आपका जो एड है ना वो ऑन टॉप नजर आना चाहिए, चाहे उससे बिजनेस हो, चाहे उससे बेनिफिट ना हो। इन बोथ केसेस हमारा एड टॉप पे नजर आना चाहिए। ये गूगल को आपने इस बिडिंग स्ट्रैटेजी के जरिए बता दिया, आपने हाई बिड किया। सॉरी जस्ट अ मिनट, बच्चे तंग कर रहे हैं। जी क्या चाहिए आपको? हाँ सही है, मैंने डाल के रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आई है एमन? जी जी आ गई। हाँ नहीं नहीं, मुझे क्लियर करो कि अगर नहीं आई मैं दोबारा बता देती हूँ। जी हाँ, लाइक वो एड हमारा टॉप पे शो होगा, जी बिल्कुल टॉप अगर पे, रेलिवेंसी हाँ नहीं है तो वो। टॉप पे शो होगा। देखो एक बंदे के पास पैसे हैं, अकल नहीं है, और उसने गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, गाड़ी के लिए वो गाड़ी के ऑक्शन में खड़ा है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास अकल नहीं है तो हम तुम्हें, या गाड़ी तुम्हें चलानी नहीं आती तो हमने तुम्हें देना नहीं है। उसने पैसे से खरीद लिया, उसने प्लेस ले ली, अपनी जगह ले ली। जी बेसिकली तो पैसा देना ही है गूगल को, भाई इंप्रेशन दो, इतना सोए हुए क्यों हो, ऐसे लगता है जैसे नहीं समझ में आ रहा। मैम कह रही हूँ आगे है समझ। हाँ तो थम्स अप ये कर देते हैं। आ गया बस। ये इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, और ये यूज़ भी हमें बहुत कम ही करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेशली। लेस यूज ही होता है और ऐसा माइनर ही होता है कि कोई ऐसा टॉप क्लास आ जाए तो चलो जी भाई मुझे ये इंप्रेशन शेयर लगा दो और ये करो वो करो मेरे लिए, ठीक है। अच्छा मैंने क्रेजी इस लोग करते हैं, क्रेजी। मैंने ना इस सिचुएशन में नहीं पूछा कि अगर हम लोग टारगेट इम्प्रेशन शेयर रखते हैं तो हम लोग बिड हाई कर रहे हैं, वैसे
ओवरऑल भी अगर कोई और बिडिंग स्ट्रेटजी रखते हैं तो हम उसमें बिड हाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी यही होगा। नहीं, 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 नहीं। कंडीशंस डिफरेंट है, हर बिड की कंडीशंस डिफरेंट है। अभी टारगेट इंप्रेशन शेयर की बात हो रही है तो उसकी मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। बाकी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशंस वो पहले हमने देखी हैं, वो टोटली डिफरेंट है। वो आपने वो सबने हमने देखी हैं कि उनमें फ़र्क है। बेटा ये सारी चीज़ें मिक्स्ड अप नहीं है। बिडिंग कहीं पे भी हाई करेंगे, बिडिंग हाई करना से हमारे मसले हल नहीं होंगे। मसले तमाम चीज़ों को मिला के हल होंगे। मैम मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जी मुस्लिम। शायद ये समझ बेसिकली ना, जब आप प्लम्बिंग के वगैरह के जो सर्विसेज हैं, होम सर्विसेज रिपेयर के, जी। उनके जब आप ऐड रन करते हैं स्पेशली यूएसए के अंदर ना, जी, जी। तो प्लम्बिंग की जो सीपीसी है सिर्फ एक प्लम्बिंग के कीवर्ड की, तो वो तकरीबन $80 की पड़ रही है। जी। तो उसमें अब आपका क्लाइंट है, वो अगर आपको ये कहता है कि मेरे पास बजट ही आप मतलब $100 का है पर डे का, ठीक है। ठीक है, आपको एक बार की अगर सीपीसी जो है वो पड़ रही है $80 की, तो आपका वो जो ऐड है वो परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही क्लिक के बाद आपका बजट ही आउट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम, जिस तरह हमें यहाँ पे बताया जाता है जब हमें पढ़ा रहे होते हैं, कि आपके पास एटलीस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 होना चाहिए, यानी कि अगर हाँ, उसका बिल्कुल 10 एटी टाइम्स का रुपीज़ बजट का आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल। उसकी सीपीसी यानी कि $80 है, तो आपके पास $800 होना चाहिए। बिल्कुल। आपने क्लाइंट को ये कहना है, लेकिन मैडम को बेहतर पता होगा कि कोई भी क्लाइंट आपको $800 एक दिन का बजट नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे ही कोई है। भी क्लाइंट, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो वो और फिर जब आप फील्ड में जाते हैं, आपको वो भी छोटी 8 छोटी क्लिक के बातें पता बस। लगती हैं कि इसमें फिर कैसे करना है। सर उस्मान के पास एक अकाउंट है इसी का, प्लम्बिंग का, हाँ, हाँ, है। वो तकरीबन $300 स्पेंड कर चुके हैं पूरे महीने में, हाँ, हाँ। और सिर्फ एक लीड आई है, और वो लीड थी $220 की, यानी हुँ। कि 3000 स्पेंड करके उनको रेवेन्यू आया है $220 का। हुँ। तो कभी कभार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, मतलब आप इसमें कसूर ना उनका है, क्लाइंट मैं के एंड आपको से है कि जी वो। मज़े की बात पता है क्या है? अभी अवैस ने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर 3 बंदे ना सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या रिज़ल्ट सेम होंगे? तीनों के रिज़ल्ट्स डिफरेंट होंगे अवैस। वो हम बिडिंग की बात कर रहे थे, बिडिंग में तो चलो जगह ले लेंगे, लेकिन अगर वैसे हम यूज़ कर रहे हैं ना, सेम स्ट्रैटेजी सेम बंदे ने लगाई है, भले वो ही एक ही बंदा सेम स्ट्रैटेजी के साथ 3 डिफरेंट कंपेटिटर्स को चला रहा है, और तीनों डिफरेंट के कंपेटिटर्स के रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट होंगे। बेशक सेम कीवर्ड लगा दे, सेम हर चीज़ लगा दे, लेकिन हर वो उनका रिज़ल्ट ही डिफरेंट होगा। तो ये जो है ना एवरी टाइम वी नोटिस कि हर दफ़ा चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स कभी नहीं बताने कि आपने भई हम ये कर देंगे। पूरे आप उसके साथ खुलूस के साथ अच्छे वेल ऑर्गेनाइज़्ड वे में एक एड रन करोगे। ठीक है? आपने हमेशा क्लाइंट को यही बताना है, ठीक है? और जो एक्सपेक्टेड जो लीड्स माँगते हैं ना, कि हाँ जी, इतनी लीड्स लाओगे तो भई को पूरे मार्केट में कोई लीड्स नहीं बता सकता। अगर कोई लीड्स बता सकता है, तो फिर वो फेक है। फिर वो आपका बजट खाएगा, फिर दोबारा धक्के खाते हुए वापस आओगे और फिर कहोगे भई कम बजट में हमें चला के दो, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो पहले ही सही तरीके से चलवा लो। दूसरा, सर उस्मान ने एक बात की थी कि गूगल एड्स में चीटिंग जो है बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप किसी का सेम ऐड कॉपी बना के सेम बजट रख के भी चलाओगे, आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो उसके आ रहे हैं। हाँ, वही बात कि सेम आपने चीज़ें रख दी हैं, आपका रिज़ल्ट वो सेम एक ही बंदा चला रहा है, तीनों कंपेटिटर्स को अलग-अलग, लेकिन वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हुआ है ऐसे, हम लोगों ने करके कई बार देखा है, नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसमें हर दफ़ा न्यू एक्सपीरियंस होता है, और गूगल हर दफ़ा हर जो अकाउंट है ना उसको डिफरेंट वे में रीड करता है। उसकी रीडिंग जो है ना कैपेसिटी उसकी हर हर अकाउंट की डिफरेंट है। उसका एल्गोरिदम उसको नए वे में लेके चलता है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी सिलेक्ट करते हैं कि अब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, अब इसके बाद हम ये यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमने एक अकाउंट पे देखा हुआ है कि वो उसकी बिडिंग वहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, भई मैं इस अकाउंट पे भी वही बिडिंग लगा दूँ, सेम सर्विस चल रही है। तो ऐसा नहीं होता।
चलें, यहाँ तक क्लियर है? अब हम थोड़ा-सा, अगर अगर तो क्लियर है पहले ये बताएँ। ये मैम जो एक क्लियर है। क्वेश्चन अवैस ने किया था, तो हम इसको क्या टाइम हो गया? 36 पे चला गया मिनट। चलें, हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद अब एक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, ठीक है? और उसको रीड करते हैं, मतलब कि चीज़ें उसमें से रीड करते हैं कि हाँ, हमने देखनी कैसे है, ठीक है? चलो मैं अपना अकाउंट ओपन करती हूँ। मम्मा ये आप यहाँ से उठा लो। और हेलो। स्क्रीन शेयर्ड है? स्क्रीन शेयर्ड है सबके साथ? जी मैम शेयर। मैम वैसे ये छोटी आ रही है, इसको बड़ा करें। छोटी आ रही है? जी फुल नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, आप देखो। आ गई है। अच्छा, केपीआईज की बात हो रही थी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। सारे अपनी अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करो कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है, उन चीज़ों में। तो जो सपोज अभी आप सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है? आपकी कारकर्दगी को की जांच पड़ताल करने के लिए कौन से वे यूज़ होंगे जो कि हमें बताएंगे कि आप अ, जो कंस्ट्रक्टिव वे है आपकी स्टडी का, या प्रोडक्टिव वे है, या फिर जो है वो कोलैप्स हो रहा है, या कोई लैकिंग हो रही है, या कोई ऐसी मतलब परफॉर्मेंस में लैक आ रहा है। तो वो हम कैसे जांच पड़ताल कर सकेंगे? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है ना, वो बेसिकली किसी भी चीज़ को जज करने का, कि उसमें चल क्या रहा है। अब यहाँ पे जो गूगल है वो किसी भी कारोबार को जज करना कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो इंडिकेटर्स है ना, जो साइंस हैं, वो हमें बताएंगे कि हाँ, हम हमारी कैंपेन अच्छी जा रही है, हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा है, या हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। सपोज यहाँ पे अवैस है, अवैस कुछ स्टडी कर रहा है, तो अवैस की को अगर मैंने जज करना हो तो मेरे पास क्या है वे? लाइबा बताओ क्या वे है? थ्रू एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके क्वेश्चन स्कोरिंग, क्वेश्चनिंग मैम। उसके, तो क्वेश्चनिंग जी थ्रू क्वेश्चनिंग पता करेंगी ना। बिल्कुल। मैं मतलब जज मुझे कैसे मैं जज करूँगी? क्योंकि मैं जब इनका स्कोर देखूँगी कि फिज़िक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, और बॉटनी में इतने, तो तब मुझे अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे इसकी परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड हो रही है, कहाँ पे ये लैग कर रहा है, कहाँ इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन चीज़ों से मुझे पता चलेगा। अदरवाइज़ मैं जज नहीं कर सकूँगी कि अवैस जो फुल ईयर उसने स्टडी की है, तैयारी की है, तो अब उसके ये जो लेवल ऑफ आईक्यू है वो क्या है, वो मुझे पता चलेगा इसके थ्रू एग्जामिनेशन और उसकी स्कोरिंग के ऊपर, ठीक है? यही होगा ना?
तो हमारा जो एक बिजनेस को जज करने का इन गूगल एड्स, व्हाट द वे वी हैव इज केपीआईज इन गूगल एड्स कि इम्प्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, ठीक है। इम्प्रेशन कितने लोगों ने देखा, कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने क्लिक करके देखा, कितने लोग उस वेबसाइट पे आ गए, कितने लोगों ने वेबसाइट पे अच्छे से सर्च की और उनको उन्होंने चीज़ें फाइंड आउट की जो मतलब उनके रेलेवेंट थी। तो फर्स्ट तो केपीआई जो है वो हमारा इम्प्रेशन होता है, ये बात आपने याद रखनी। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा क्लिक होता है, ठीक है। ये मेरी, अब आपने इसके ऊपर नहीं जाना है, इस कैंपेन के ऊपर, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की कैंपेन चली हुई है, ठीक है। और ये मैं वो दिखा रही हूँ, तो इसमें इम्प्रेशंस होंगे। इसके अलावा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्लिक्स, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो सीपीबी है ना वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने बैच लास्ट में शायद यूट्यूब की कैंपेन करवाई थी, इसका मुझे नहीं याद कि इसमें करवाई है या नहीं। एनीवेज अगर नहीं होगी तो हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको केपीआईज बता रही हूँ गूगल एड्स के, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। पहली चीज हमारा इंप्रेशन, इससे हमें अंदाजा होगा। सेकंड हमारे क्लिक्स, इनसे हमें अंदाजा होगा कि हमारे जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है या नहीं बेहतर। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन हमारी नंबर ऑफ डिजायर्ड एक्शन, यानी कितनी परचेजेज हुई हैं या कितनी लीड्स आई हैं, कितने लोगों ने कन्वर्ट किया है, ठीक है। इससे हमें अंदाजा होगा। फोर्थ जो हमारी चीज है जो हम लोगों ने देखनी है वो है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एवरेज अमाउंट यू पे फॉर ईच क्लिक। एक क्लिक के जो भी अमाउंट होगी वो आपने जो भी गूगल ने काटी है या जो भी बिजनेस ने पे की है, सीपीसी एवरेज अमाउंट, ठीक है, वो भी हमने देखनी है। पांचवी चीज हमारा सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट। अच्छा, अब कोई एक ऐसा पर्सन मुझे ये बताए कि हम ये सीटीआर क्यों देख रहे हैं। कोई मुझे बता दे कि क्लिक थ्रू रेट, भाई क्लिक थ्रू रेट वो होता है, वो परसेंटेज होती है कि लोगों ने कितना क्लिक किया है ऐड के ऊपर, ठीक है। रेशो किस हिसाब से जा रही है उसकी परसेंटेज, मतलब जो जितने क्लिक्स आए हैं ना उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने कितने परसेंट लोग जो हैं वो हमारी वेबसाइट को आगे देखना चाह रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्लिक थ्रू रेट का इसमें क्या काम है, कोई बता दे। इससे ऐड की रेलेवेंसी का पता चलेगा। हाँ, अच्छी बात है। और वो वही ना, इसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा सही काम कर रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो ना कि क्लिक्स का आ जाना, ठीक है, वो हमें बताता है कि लोग क्लिक कर रहे हैं। उसकी जब वही सीटीआर निकाल दें कि कितने परसेंट जब एक सर्च की जाती है, ये गूगल पे सर्च बेसिक हुई है और उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट लोग जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये सीटीआर जो है इम्प्रूव करता है तो आपका ख्याल है कि रिजल्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये इस तरह होता है कि जितने क्लिक्स हैं उनको हम इम्प्रेशन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जो इसका मतलब फार्मूला है। तो हाँ, उस हाँ, हाँ। मुताबिक अब लेट्स सपोज 1000 बंदे ने हमारा ऐड देखा, यानी कि इम्प्रेशन 1000 आ गया, जी। लेकिन क्लिक जो है वो सिर्फ 50 ने किया, हाँ। ठीक है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो हमारे पास तकरीबन कोई 5% आएगा। तो यानी कि हमारी जो 5 लोगों ने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर, और 50 लोगों ने क्लिक किया हुआ है। अब जो 50 लोगों ने क्लिक किया है उनमें से जो हम सर्विस आगे दे रहे हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, तो वो लेट्स सपोज 10 थे, हुँ। ठीक है। तो कन्वर्जन रेट हमारा उस हिसाब से निकलेगा। अगर क्लिक हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, मतलब वो 100 हो गए हैं, जी। तो उससे हमारी जो है वो सीटीआर इम्प्रूव हुआ है। यानी कि हुँ। 100 लोगों ने विजिट किया है तो उसमें से 20 जो है वो हमारे कन्वर्ट हो गए हैं, ये लेट्स बहुत सपोज। अच्छी रेशो है। हुँ। वो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेशो आ जाएगी। हुँ। तो उससे जब सीटीआर इंक्रीज़ होता है तो
हमारी कन्वर्जन जो है वो ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली कि मतलब आपकी जो लैंडिंग पेज है उसमें आपकी ऐड कॉपी में आपकी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रेशियो है वो हाई हो रहा है, और जितना हाई सीटीआर होगा उतना बेस्ट आपका रिजल्ट होगा। दैट्स वेरी गुड। तो इसी तरह जो हमारा सीपीए है, सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसका मतलब है कॉस्ट टू गेट वन कन्वर्जन। सीपीसी होता है कॉस्ट टू ऑफ पर क्लिक, और जो सीपीए होता है ना वो कॉस्ट पर एक्विजिशन मीन कॉस्ट ऑफ गेट वन कन्वर्जन। ठीक है, कॉस्ट टू गेट वन कन्वर्जन। ठीक है, ये दो चीजें जो है ना आपने डिफरेंस रखे हैं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक जो लेस होना चाहिए, और सीपीए भी जितना लेस होगा दैट इज यानी प्रीटी फाइन, तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। कि कन्वर्जन का जो अमाउंट है, ठीक है, क्लिक की अमाउंट और है, कन्वर्ट होने की अमाउंट जो है वो जो होगी ना, कि इस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्ट हुआ है वो अमाउंट डिडक्ट होगी, तो वो जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है ना वो हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन होता है। ये बात क्लियर हो गई है? सीपीसी जी एंड सीपीए। एमन आपको? यस मैम, हो गई है। ओके। अच्छा, और एक हम रुआस की बात करते हैं, वो एमन मुझे बताएगी कि रुआस क्या होता है। ROAS, जिसको मोस्टली हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड बोलते हैं ना, अभी सर की क्लास में भी डिस्कस हुआ था। तो वो क्या होता है, ये भी काउंट करता है, ये भी केपीआईज में आता है। ठीक है, जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनका ये पार्ट है रुआस। तो इसको ज़रा डिफाइन करते हैं बस। मैम ये है कि जो हमने जितनी स्पेंडिंग की है तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिला है। स्पेंडिंग ऑन एड और स्पेंडिंग ऑन होल? स्पेंडिंग ऑन एड। दैट्स गुड। और इसके अलावा भी हमने एक चीज पढ़ी थी, वो कोई बता सकता है रोआस से रिलेटेड मिलती जुलती? ROI। वो क्या था? वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हम लोग हर चीज़ काउंट करते हैं, डिलीवरी चार्जेस ये वो सारा करते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो जो हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि जो हमने एड के ऊपर लगाया उसके इवज हमें जो रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो हमने अब कितनी चीज़ें देख ली कि हमने अपने जब हमने फाइंड आउट करने हैं केपीआईज कि हमारी परफॉर्मेंस अप है, डाउन है, हमने ऐड के अंदर क्या क्या देखना है। हमने ऐड में देखने हैं क्लिक्स, सेकंड क्या देखना है, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, थर्ड क्या देखना है, सीटीआर, इंटीआर, फोर्थ सीपीए, सीपीसी, सीपी और सीपीए। वेरी गुड, और फाइव कन्वर्जन, and six is conversion rate as well, per percentage of click that turned into conversion, उसका रेशियो। जैसे हमने सीपीसी का क्लिक थ्रू, जो अपने क्लिक्स थे, क्लिक्स का क्लिक थ्रू रेट देखा, तो कन्वर्जन का कन्वर्जन रेट भी देखना है। ठीक है, फिर हमारी सही। कॉस्ट आ जाती है, टोटल जो मनी एड के ऊपर स्पेंड हुई है, और फिर हमारा आ जाता है क्वालिटी स्कोर। और क्वालिटी स्कोर जिसमें गूगल की रेटिंग कीवर्ड पे, एड्स के ऊपर और लैंडिंग पेज के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात नहीं आपने भूलनी। क्वालिटी स्कोर जब भी आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है, तो ये गूगल्स की जो रेटिंग आपके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके एड्स के ऊपर। एड मतलब यानी कि आपकी एड कॉपी, और आपके लैंडिंग ऐड पेज के रिलेवेंस। ऊपर। ठीक है, ये क्वालिटी स्कोर होता है, इस ये बीच में काउंट करता है। अच्छा, चलें एक और चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसकी। ठीक है, अगर आपके 100 क्लिक्स हैं, ठीक है, आपने आंसर मुझे बताना है, और सिर्फ एक पर्सन बाय करता है, इसमें बताएंगी लाइबा। लाइबा 100 क्लिक्स आए हैं, एक पर्सन ने बाय किया है,
तो आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है? लाइबा मुझे लगता है लगा के चली गई हैं। रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि 100 में से अगर 1 क्लिक आता है तो दैट इज नॉट वेरी गुड, और आपको 100 क्लिक्स पे सिर्फ एक कस्टमर आया है। ठीक है, तो 100 क्लिक्स -1 कन्वर्जन, तो वो क्या बनेगा हमारा? तो वो तो हमारा बिजनेस अभी बिल्कुल ही डाउन है। देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव द बिजनेस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 100 क्लिक्स हैं, 5 लोगों ने बाय किया है, तो 100 आउट ऑफ 5। ह्यूमन। 1% से तो बेहतर ही है 5%। हाँ, 1% से तो बेहतर है। वैसे एक्चुअली मैम ये तकरीबन 17% हो, 15 से 20 के दरमियान हो तो वो परफेक्ट काउंट किया जाता है ना। एग्जैक्टली, हाँ, आप तो जीनियस होते जा रहे हो। भाई के रूम में तो नहीं जगह ले लिया आपने? नहीं, नेक्स्ट मंथ से, अभी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मंथ से। सही है। इतना ट्रेंड कर लेंगे कि आप सही उनको जो है वो कर सको, दोनों मिलके गप कर सको इसके बारे में ना। ठीक है भाई। हाँ इंशाल्लाह, कह तो रहे हैं रिजाइन दो, आप देखें क्या होता है। सही। चलो, और अगर आपने 5000 स्पेंड किया है और आपके 10 ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है, तो उसको निकालने का जो तरीका है ना, वो लिख लो कहीं पे, कि आपने किस तरह से निकालना है कि अगर आपने 5000 स्पेंडिंग की है, 10 ऑर्डर्स हैं। तो वो सीपीए में आएगा ना, टोटल एग्जैक्ट, एड हाँ, स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन। बिल्कुल 5000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा। 500, एक कन्वर्जन 500 की पड़ी है। तो ये बाकी सब भी है ना, बाकी सब के लिए भी है कि बाकी ये चीजें याद रखें। ठीक है, प्रॉफिट पर ऑर्डर किस तरीके से निकालना है, कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2000 है तो उसका अच्छा, जो सीपीए ये है। हमें मतलब मैंने सुना था किसी हम्म। से कि हमें ऑडिट शीट भी बना के देनी होती है हाँ, ऐसे ही है। क्लाइंट को ना। ऐसे ही है। वो क्योंकि हर हफ्ते के हर महीने आपसे ना ऑडिट डिमांड भी मांगते हैं। करेगा कि आपने कितना स्पेंड किया है, तो वो उस हवाले से मैं थोड़ा सा एंड पे बता दीजिएगा जब मेरा कोर्स वगैरह एंड होगा, तो वो कैसे करना है। वो इसी तरह यही चीज़ें उसमें होंगी ना, सीपीए हो गया, जिस तरह कन्वर्जन रेट हो गया, ये सारा कुछ ही होता है ना, या कुछ डिफरेंट भी होता है उसमें। हाँ, उसमें और चीजें भी ऐड होती हैं। उसमें इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स का भी काम होता है। ठीक है, और उसमें एडसेस भी चेक होते हैं। तो वो आपको पूरी रिपोर्ट का जो है ना, वो फिर एक और तरफ निकल जाएगी बहस, तो मैं आपको रिपोर्ट जो है वो एक किसी और दिन में करवा दूंगी। ठीक है। ठीक है, वो मैं ये कह रहा हूँ जब हम एंड फेज में होंगे तो वो बता दीजिए। हाँ, ठीक है, बस आज का जो केपीआईज का था टॉपिक, मैंने सोचा था, मैंने कहा ये जो कैंपेन के अंदर जो है ना इसको कवर करेंगे, ताकि आपको देखना है, प्लस ये कि आपको आइडिया है कि अगर आपने इसमें चेंज करना है तो आपने कैसे करना है। एक तो ये आपके सामने ओवरव्यू आ जाता है ना। ये पहले मुझे टाइम बता दें ज़रा, कितना रह गया, गूगल मीट ही ना ओवर हो जाए। 6 मिनट रह गए। 6 मिनट है। 6 मिनट। चलो, 6 मिनट में जो होता है वो हम देख लेते हैं। मैम न्यू मीटिंग में आ गए हैं। न्यू मीटिंग निकाल लूँ? चले इसमें बताएं तो सही में 6 मिनट में जो भी होता है। एमन लिंक बनाओ। अच्छा जी। अच्छा, चलें, ये देखिएगा, ये ओवरव्यू है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 आपने नज़र आना है, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही कि कितनी कैंपेन्स जो है वो यहाँ पे टोटल कैंपेन्स कितनी हैं। ठीक है, उन कैंपेन्स के अंदर आप कौन सा वाला जो आपका ऐड है वो आप देख रहे हो इस वक्त। ठीक है, और कौन सा वाला आप यहाँ से ऐड, अगर ऐड ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको ऐड ग्रुप नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
पहली तो ये चीज़ हो गई, ठीक है? तो सेकंड जो आपका इधर से ऑप्शंस आते हैं, ये नीचे वाला भी देख लो, ये इनेबल्ड है, स्टेटस क्या इसका चल रहा है, नॉट एलिजिबल यानी कि अभी ये रनिंग में नहीं है ये वाला, ठीक है? और रिस्पॉन्सिव वीडियो ऐड है ये देखो ये ऊपर बिडिंग भी आ रही है इसकी कि क्या लगा हुआ है। अगर इस ऐड ग्रुप की सेटिंग आपने चेंज करनी है, तो आप इस ऐड ग्रुप की सेटिंग पे जाओगे। ठीक है? और ये देखो, यहाँ से आप ऐड ग्रुप नेम, ठीक है? मैम जी, ये सीपीएम कौन सी बिडिंग है ऊपर जो आगे लगेगी? यूट्यूब। एक सीपीएम भी है कोई? था जी, वो है ये सीपीवी भी, ये व्यूज़ के लिए यूज़ होती है, यूट्यूब के व्यूज़ के लिए, और सीपीएम 1000 इम्प्रेशन, क्लिक पर 1000 इम्प्रेशन जो है ये भी यूट्यूब के लिए यूज़ होता है। ठीक है? ये वही मैंने आपको बताया कि सारी डिस्प्ले के लिए भी बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ अलग हैं, जैसे वो हम होंगी तो वो फिर हम उसके लिए यूज़ करेंगे। जो आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हो ना फर्स्ट पे, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया कि आप ये वाली जो कैंपेन है वो बनाने लगे हो, तो उसके बाद वो फिर ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो है ना उसके अकॉर्डिंग दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपने स्टार्ट में यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो आपको फिर यूट्यूब की चीज़ें दिखाएगा कि ये बिडिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है? मैम लिंक आ गया ग्रुप में। लिंक आ गया, चलें भी ज्वाइन कर जी। लें उधर, तो फिर इधर से मैं ये ऑफ करती हूँ।